फर्स्ट T20 अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया। ह्यूज ग्राउंड लेकिन क्राउड की तादाद न होने के बराबर। अफगानिस्तान की गुड स्ट्रेटजी, गुड कैप्टनसी, सारा क्रेडिट राशिद खान को जाता है। वेस्ट इंडीज को मायूसी का सामना करना पड़ा फर्स्ट इंटरनेशनल T20 मैच में। वेस्ट इंडीज की टीम बॉलिंग के बाद बैटिंग में भी नाकाम निकली। अफगानिस्तान की बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी ताबड़तोड़ हमले वेस्ट इंडीज पे भारी पड़ गए। डेरेक समी अपने बॉलर्स की कारकर्दगी देख के मायूस हुए। वेस्ट इंडीज के बॉलर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टोटली फ्लॉप और कंफ्यूज नजर आए। अफगानिस्तान की बैटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग देखने को मिली दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कि वेस्ट इंडीज के बॉलर की लाइन एंड लेंथ ही बुला दी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जिन्हें भी सुनने वाले जानने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्त करें, बेल आइकन को मस्त प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 मैचों पे मुश्तमिल T20 सीरीज के हवाले से, और उसका आज बाज़ाब्ता फर्स्ट T20 दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। और अगर मैं बात करूं दोनों टीमों की, तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज की टीम काफी स्ट्रॉन्ग और भारी नजर आती है क्योंकि उनमें मोस्ट सीनियर प्लेयर मौजूद है। अगर बात हो अफगानिस्तान की, तो वहां पे भी मोस्ट सीनियर और तजर्बा रखने वाले क्रिकेटर मौजूद हैं, और स्पेशली T20 में वो अच्छी कारकर्दगी साबित कर चुके हैं। और दूसरी जानब होम ग्राउंड की मैं बात करूं तो अफगानिस्तान का ये दुबई इंटरनेशनल होम ग्राउंड है, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेनिंग करते हैं, तो इनको पिच के हवाले से काफी ज्यादा नॉलेज है कि ये किस तरह की विकेट है। दुबई की ज्यादातर विकेट स्पिन विकेट होती हैं और बैटिंग में इतनी खास कहने के लॉन्ग रन्स नहीं बनते। यहाँ पे 150 भी बना लें तो तब भी आपकी जीत के इम्कानात रोशन हो जाते हैं, और स्पिन ट्रैक बहुत ही ज्यादा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉस की बात करूं तो अफगानिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया, और देखते हैं कि इनकी बैटिंग फर्स्ट इनिंग कैसी रही। और यहाँ पे दोनों के 11 प्लेयर की बात हो तो सबसे पहले अफगानिस्तान के 11 प्लेयर की हम बात करेंगे, कौन से 11 प्लेयर इस फर्स्ट T20 में मौजूद है। तो ओपनिंग स्टैंड यहाँ पे रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि बेहतरीन बैटर हैं और अफगानिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहम कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुके हैं, और स्टिल कंटिन्यू रन्स निकलते हैं इनके बैट से, और T20 के मास्टर माने जाते हैं। साथ में इब्राहिम जद्दरान, ये भी बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते हैं और स्ट्रॉन्ग हिट करने के ये भी माहिर है। ओपनिंग स्टैंड देखूं अफगानिस्तान का तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। साथ में सदीकुल्लाह अतल इनके पास मौजूद है, और एशिया कप और दीगर सीरीज में हम इनको देख चुके हैं, बड़ी ही अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर चुके हैं। और यहाँ पे सदीकुल्लाह अतल की मैं बात करूं तो बेहतरीन बैटर अफगानिस्तान के पास मौजूद है और वो इसको फुल यूज कर रहे हैं। साथ में दरवेश अब्दुल रसूली मौजूद है, और ये भी एक स्ट्रॉन्ग हिट करने वाले T20 के माने जाने प्लेयर है, और अपनी टीम के लिए अहम कारकर्दगी देने जा रहे हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ फर्स्ट T20 में। उसके बाद मोहम्मद नबी मौजूद है जो कि स्पिन बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग के जोर भी दिखाते हैं, और लास्ट ये लीग खेल रहे थे बांग्लादेश प्रीमियर लीग, वहां से कम बैक किया है इन्होंने, रिकॉल हुए हैं और ये अपनी टीम को ज्वाइन किया है दुबई में। देखते हैं कि ये क्या परफॉर्मेंस करते हैं। उसके बाद अजमतुल्लाह उमरज़ई इनके पास मौजूद है, देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म करते हैं। साथ में इनके पास गुलबदीन नैब मौजूद है, और ये भी मोस्ट सीनियर प्लेयर है अफगानिस्तान की जानिब से, और फर्स्ट T20 में ये टॉप 11 में शामिल है। तो देखते हैं ये क्या परफॉर्म करते हैं। उसके बाद कैप्टन की बात करूं तो राशिद खान जो कि हेलीकॉप्टर शॉट धोनी की जो है वो ये लगाते हैं कभी कभी, और बड़ी ही सक्सेसफुल से ये शॉट को खेलते हैं, और बैटिंग के जोर भी बड़े अच्छे अंदाज से करते हैं। और साथ में बॉलिंग तो इनका कहने के ये शोभा ही है कि एज आ ये बॉलर थे,
लेकिन इन्होंने बैटिंग को भी तरजीह दी और अपनी बैटिंग को काफ़ी हद तक अच्छा साबित करने में ये कामयाब रहे। साथ में नूर अहमद बॉलिंग का जोर दिखाएंगे, उसके बाद मुजीबुर रहमान जो कि स्पिन बॉलिंग करते हैं, साथ में ज़रार रहमान मौजूद है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान की टीम की मैं बात करूँ तो इनके जितने भी प्लेयर हैं वो ज़्यादातर ऑलराउंडर है और सभी फॉर्म में है और काफ़ी टफ टाइम मुझे लगता है कि ये वेस्ट इंडीज़ को देंगे, क्योंकि इनके जो प्लेयर हैं वो T20 में ज़्यादा खेल चुके हैं, ये ज़्यादातर लीग्स वगैरह भी खेलते हैं, तो इनको काफ़ी ज़्यादा तजर्बा है और ये वेस्ट इंडीज़ को काफ़ी टफ टाइम देंगे। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की बात करूं 11 प्लेयर में तो ओपनिंग स्टार ब्रैडन किंग इवेंस ल्यूस के दरमियान ओपनिंग स्टैंड होगा और यहाँ पे दोनों की मैं बात करूं तो तगड़े प्लेयर हैं और ये भी जिस तरह इनको टेस्ट में खिलाया गया था, लेकिन ये बेसिकली टेस्ट प्लेयर नहीं है। मैं पिछली व्लॉग्स में भी ये बात बोल चुका हूँ कि ये ब्रैडन किंग एवंस ल्यूस जो है ये T20 और वनडे में ही बेहतरीन साबित हो सकते हैं बैटिंग में, अदरवाइज ये टेस्ट के प्लेयर नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये क्या बैटिंग का मुजाहरा करेंगे। उसके बाद जॉनसन चार्ल्स मौजूद है, ये भी बड़े लॉन्ग हिटिंग करने वाले बैटर हैं। देखते हैं वेस्ट इंडीज की जानिब से ये क्या परफॉर्मेंस करते हैं। उसके बाद आमर जैंगो मौजूद है और ये भी अच्छे बैटर हैं, लेकिन लास्ट टूर जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ था वहां पे कुछ हाथ परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और देखते हैं कि आज फर्स्ट T20 में क्या परफॉर्म करेंगे। साथ में शैमरॉन हटमेयर मौजूद है, रेल में जो प्लेयर है T20 का वो हटमेयर है। इसको मैं मुतअद्दिद लीग्स में खेलता देख चुका हूं, जैसे IPL, उसके बाद साउथ अफ्रीकन लीग, उसके इंग्लिश लीग, BBL या फिर कहने के बांग्लादेश प्रीमियर लीग, तो सभी लीग्स में ये खेलते मुझे नजर आए हैं और मजे की बात PSL में भी ये मुझे एक्शन में नजर आए। तो बड़े ही तजर्बा रखने वाले प्लेयर हैं, अपनी लीग भी खेलते हैं, तो T20 के ये मास्टर हैं जिनको मौका दिया गया फर्स्ट T20 अफगानिस्तान के खिलाफ। उसके बाद कनैन शैमसन मौजूद है, देखते हैं कि ये क्या परफॉर्मेंस करते हैं। साथ में मैथ्यू फोर्ड मौजूद है, बॉलिंग के और बैटिंग के जोर देखते हैं कि ये क्या दिखाएंगे। उसके बाद मोती इनके पास स्पिन बॉलिंग में मौजूद है और T20 में मोती जो है वो सक्सेसफुली जा रहा है और काफी विकेटें भी लेता है और साथ में बैटिंग भी काफी खासी अच्छी कर लेता है। उसके बाद इनके पास एक कैरी पैरी मौजूद है, देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म देते हैं। साथ अमर जोसेफ इनके पास स्टिल कंटिन्यू है, अपनी बॉलिंग का मुजाहरा करेंगे। उसके बाद जॉर्डन सेन इनके पास फास्ट बॉलिंग में मौजूद है। तो जहां पे अफगानिस्तान की टीम स्ट्रॉन्ग है वहां पे वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो भी किसी से कम नहीं है और ज्यादातर इनके भी प्लेयर जो है वो T20 खेलते हैं। तो देखते हैं कि आज के मैच में ये क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो अफगानिस्तान ने अपनी इनिंग का आगाज किया और ओपनिंग स्टैंड एक बार फिर अफगानिस्तान का यहाँ पे नाकाम दिखाई दिया। अगर मैं ओपनिंग स्टैंड की बात करूं तो रहमानुल्लाह गुरबाज और साथ में इब्राहिम जदरान के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन यहाँ पे रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि आते ही पवेलियन गए 0.1 बॉल पे, यानी पहली बॉल पे ही ये पवेलियन गए और कहने के बैड लक इनकी हुई कि रन आउट हो गए पहली बॉल पे मोती की थ्रो पे। और यूं अगर बात करूं रहमानुल्लाह गुरबाज की तो 0 रन बनाकर ये पवेलियन लौटे। उसके बाद इब्राहिम जदरान और साथ में सिद्दीकुल्लाह अतल के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन यहाँ पे सिद्दीकुल्लाह अतल जो है वो इस फर्स्ट T20 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए और 90 पे सेकंड खिलाड़ी थे जो 2.2 ओवर में गैडन सेल का पहला शिकार हुए और अर्ली वेस्ट इंडीज 19 रन पे 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुआ। यहाँ पे सिद्दीकुल्लाह की बात करूं तो 2 रन बनाने में ये कामयाब हुए। उसके बाद एक लॉन्ग और ह्यूज पार्टनरशिप ने मैच का न सिर्फ नक्शा बदला बल्कि वेस्ट इंडीज को उनके बॉलर्स को बहुत ही ज्यादा टफ टाइम दिया और बॉलर वेस्ट इंडीज के समझ ही नहीं आ रही थी कि हम कैसे ब्रेक करें अफगानिस्तान के बैटर को। यहाँ पे इब्राहिम जदरान और साथ में दरवेश अब्दुल रसूली की मैं बात करूं तो दोनों ही
नॉट आउट रहे और इन दोनों ने 20 ओवर मुकम्मल खेले और अपने स्कोर बोर्ड को, तो यहाँ पे मैं बात करूं इब्राहिम जदरान और साथ में दरवेश अब्दुल रसूली की, तो इन दोनों के दरमियान 162 रन की एक ह्यूज पार्टनरशिप ने कह लें कि अफगानिस्तान के ना सिर्फ स्कोर बोर्ड को हिट किया बल्कि वेस्ट इंडीज के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी, क्योंकि एक दुबई इंटरनेशनल विकेट पे इतना स्कोर बन जाना, तो मुखालिफ टीम इसको तो हर सूरत चेंज नहीं कर सकती। दूसरी मजे की बात यह है कि अफगानिस्तान के जो स्पिन ट्रैक है वो बहुत सख्त है, उसके आगे वेस्ट इंडीज की टीम मुझे नहीं लगता कि वो टिकने वाली है। यहाँ पे इन दोनों की एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप 162 रन की रही और आखिरी बॉल पे कह लें कि दरवेश अब्दुल रसूली 84 रन बनाकर पवेलियन गए और मैथ्यू फोर्ड का ये थर्ड शिकार हुए। यूं अफगानिस्तान ने 20 ओवर मुकम्मल खेले, 181 रन बनाए, 3 खिलाड़ी इनके आउट हुए। इब्राहिम जदरान की बात करूं तो 87 रन बनाकर ये नॉट आउट रहे और अपनी इनिंग में एक यादगार और इस फर्स्ट T20 में इन्होंने यादगार इनिंग खेल के अपने स्कोर बोर्ड को और अपनी टीम के स्कोर बोर्ड को एक रिकॉर्ड स्कोर बनाकर वेस्ट इंडीज के आगे रख दिया, जो कि मुझे चेज होता नजर नहीं आ रहा। अगर वेस्ट इंडीज 181 चेज कर गई तो मैं समझूंगा कि वेस्ट इंडीज की टीम जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होने वाला है वहां पे स्ट्रॉन्ग समझी जाएगी और सख्त हरीफ समझी जाएगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज बहुत ज्यादा सीरियस लास्ट जितनी भी उसने खेली है वो हारते ही आ रहा है और ना वो ऑस्ट्रेलिया को कोई टफ टाइम दे पाया है, ना साउथ अफ्रीका को दिया है, ना उसने इंडिया को दिया है, उसके बाद ना उसने न्यूजीलैंड को दिया है। अब अफगानिस्तान के आगे वो फंस गया है। 181 फर्स्ट T20 में उन्होंने टारगेट दिया है। यहाँ पे वेस्ट इंडीज के बॉलर्स की बात करूं तो टोटली नाकाम रहे। अर्ली 2 विकेट तो वो निकाल पाए, लेकिन उसके बाद इनके जो बॉलर्स हैं वो सोए हुए दिखाई दिए और बैड लक थी इनकी। यहाँ पे उन्होंने इनिंग में 8 रन एक्स्ट्रा दिए और विकेट लेने में जॉर्डन सेल, मैथ्यू फोर्ड कामयाब रहे, जिन्होंने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। तो वेस्ट इंडीज ने अपनी सेकंड इनिंग का आगाज किया 181 के ताक़ब में। यहाँ पे मामला कुछ और ही नजर आया, जिस तरह मैंने बताया आपको कि बैटिंग विकेट बिल्कुल नहीं है और स्पिन ट्रैक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वेस्ट इंडीज इसको खेलेगा। तो यहाँ पे हुआ भी कुछ इसी तरह और वो इसी चक्कर में तेज तेज खेलते गए, रन चेस की तरफ से बढ़ते गए वो आगे, लेकिन वो साथ साथ अपनी विकेटें भी गवाते रहे। कोई बड़ी इतनी स्ट्रेटजी और अच्छी कामयाब पार्टनरशिप देखने को नहीं मिली। अगर मैं ओपनिंग स्टैंड ब्रैडन किंग इवन ल्यूस की बात करूं तो इन्होंने इनिंग का आगाज किया 5 पे पहला खिलाड़ी ब्रैडन किंग 4 रन बनाकर पवेलियन लौटा 0.4 ओवर में और मुजीबुर रहमान का ये फर्स्ट शिकार हुए, जो कि स्पिन बॉलर है और बड़े ही सख्त बॉलर है। इनको खेलना हालाजी का घर नहीं है और हुआ भी इसी तरह। पहले ही ओवर में वेस्ट इंडीज अपनी विकेट गवा बैठा। उसके बाद ल्यूस की मैं बात करूं तो वो और साथ में चार्लिस, इन दोनों ने 33 रन की पार्टनरशिप दी और यहाँ पे जस्ट 4 रन कह लें कि ल्यूज के थे, बाकी सारे 40 के थे। तो ल्यूज 4 रन बनाकर 38 पे सेकंड खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए 4.5 ओवर में और जरार रहमान का ये शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट ली और 2 आउट अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज के 38 रन पे करने में कामयाब हुआ। और वेस्ट इंडीज के 2 आउट करना अफगानिस्तान के लिए एक जीत के लिए राह हमवार हुई। यहाँ पे अफगानिस्तान ने प्रेशर बिल्ड किया वेस्ट इंडीज के ऊपर, जिसकी जो झलक है वो उनके खिलाड़ी अपनी बेतुका सी विकेटें गवाते दिखाई दिए और बिल्कुल जिस तरह बॉलिंग में लो परफॉर्म की वैसे ही वो बैटिंग करते दिखाई दिए। तो उसके बाद 40 की मैं बात करूं तो वो आमिर जंगो के साथ कुछ ज्यादा पार्टनरशिप ना लगा सके। 27 अलबत्ता उन्होंने रन बनाए इस इनिंग में। 42 पे थर्ड खिलाड़ी थे जो कि 5.2 ओवर में पवेलियन गए और मुजीबुर रहमान का ये सेकंड शिकार हुए। उसके बाद आमिर जंगो की बात करूं तो शमरॉन हटमेर के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ। यहाँ में हटमेर 3 रन का इजाफा कर सके। 47 पे
चौथे खिलाड़ी थे जो हटमेर पवेलियन के राशिद खान का ये फर्स्ट शिकार हुए 6.5 ओवर में। उसके बाद शमसन और साथ में आमर जंगो की बात करूं तो आमर जंगो 3 रन बनाकर ये भी अपनी टीम का सहारा ना बन सके और 50 रन पे, जस्ट 50 रन पे आधी टीम इनकी पवेलियन गई और ये भी राशिद खान का सेकंड शिकार हुए। यू 8.4 ओवर में 50 स्कोर बनाया वेस्ट इंडीज ने और इनकी आधी टीम पवेलियन गई। जैसा कि मैंने बताया कि दुबई इंटरनेशनल जो पिच है वो ज्यादातर सपोर्ट करने वाली है स्पिन बॉलिंग को, तो यहाँ पे जो विकेटें भी ले रहे हैं वो अफगानिस्तान के जो स्पिन बॉलर हैं वो ही वेस्ट इंडीज की बकरी बिठा रहे हैं और यहाँ पे कह लें कि एक के बाद एक कामयाबी अफगानिस्तान के सर पे नजर आ रही थी और वो टोटली गिरफ्त रखे हुए थे इस मैच में। यहाँ पे नजर आ रहा था अफगानिस्तान कामयाबियां समेट से। और उसके बाद अगर मैं बात करूं शमसन और साथ में मैथ्यू फोर्ड, तो इन दोनों ने कुछ सहारा दिया वेस्ट इंडीज की टीम को और 45 रन बनाए, पार्टनरशिप दी, अच्छी पार्टनरशिप लगाने की कोशिश इन्होंने की और स्कोर बोर्ड को कुछ मजीद बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन सैमसन जो कि 30 रन का इजाफा कर सके इस इनिंग में 95 पे ये 6 खिलाड़ी थे जो कि पवेलियन गए और ज़रार रहमान का ये शिकार हुए। उसके बाद ओवर की मैं बात करूं तो वेस्ट इंडीज 40.2 ओवर में जस्ट 95 रन ही बना सका और उसके बाद मैथ्यू फोर्ड और मोती के दरमियान एक बार फिर 37 रन की पार्टनरशिप लगी, लेकिन ये पार्टनरशिप वेस्ट इंडीज की टीम को ना बचा सकी और चेस की जानब ये बढ़े, लेकिन यहाँ पे इनका रास्ता अफगानिस्तान के स्पिन बॉलर ने रोका जो कि बहुत ही कठिन रास्ता था वेस्ट इंडीज के लिए, क्योंकि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में स्पिन बॉलिंग को जो खेल जाए और वो 181 टारगेट अचीव करे तो मैं कहता हूँ कमाल नहीं हो जाता, क्योंकि वहां पे जो ट्रैक है स्पिन का वो ज्यादा है और इसी का एडवांटेज अफगानिस्तान ने उठाया उनके बॉलरों ने और जितने में जो भी आउट कर रहा है वो सब स्पिनर ही आउट कर रहे हैं। इनमें कहने के फास्ट बॉलर ने 1 या 2 ही विकेट ली होगी, बाकी सब स्पिन ही बॉलर जो है उनकी विकेट लेते जा रहे हैं। यहाँ पे बात करूं मैथ्यू फोर्ड तो 25 रन बनाकर 132 रन के साथ पवेलियन लौटे। 7 खिलाड़ी थे जो आउट हुए 70.4 ओवर में और नूर अहमद का ये शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद मोती की मैं बात करूं तो 28 रन बनाकर 133 पे 8वें खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए 70.6 ओवर में। ये भी नूर अहमद का उसी ओवर में शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में 2 खिलाड़ियों को आउट करके जीत की मोड़ जो है अफगानिस्तान को कंफर्म करवाई। और यहाँ पे पैरी की बात करूं 3 रन बनाकर 140 पे 9 खिलाड़ी थे जो आउट हुए 90.3 ओवर में और ज़रार रहमान का ये थर्ड शिकार हुए। उसके बाद समर जोसेफ 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जॉर्डन सेल 3 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो यूं वेस्ट इंडीज की मैं बात करूं तो उन्होंने भी 20 ओवर मुकम्मल खेले, लेकिन वो 181 के ताक़ब में जस्ट 143 रन ही बना सके 9 विकेट के नुकसान पे और यूं अफगानिस्तान फर्स्ट T20 मैच सक्सेसफुली तरीके से अपने नाम किया। चाहे बैटिंग परफॉर्मेंस हो या बॉलिंग, अफगानिस्तान ने फर्स्ट T20 में अच्छी परफॉर्मेंस देके वेस्ट इंडीज को बीट किया और जो वेस्ट इंडीज की जो लॉन्ग टीम थी अच्छा सेटअप था इस फर्स्ट T20 में, लेकिन वो अपना टैलेंट शो करने में फर्स्ट T20 में अफगानिस्तान के खिलाफ नाकाम है, जिसकी वजह से वो अपना फर्स्ट मैच लूज कर गए। यहाँ पे 3 मैचों की सीरीज की मैं बात करूं तो 1-0 से अफगानिस्तान को बर्तरी हासिल है। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करूं तो दरवेश अब्दुल रसूली जो कि प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए और यहाँ पे अफगानिस्तान को फर्स्ट मैच में बर्तरी हासिल हो गई है और सेकंड T20 में वेस्ट इंडीज को कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी। अगर वो मैच जीतते हैं तो तब जाके थर्ड T20 एक फाइनल सिचुएशन होगा। अगर अफगानिस्तान बैक टू बैक मैच जीता तो वो न सिर्फ सीरीज अपने नाम करेगा बल्कि T20 में भी एक सख्त हरीफ के तौर पे सामने आएगा। तो
मेरे ख्याल में डारेल समी जो कि वेस्ट इंडीज के कोच हैं, उनको देखना होगा, एक मजबूत स्ट्रैटेजी के साथ अपनी टीम को मैदान में उतारना होगा और फिजिकली भी उनको सेट करना होगा, तभी वो इसमें कामयाब होंगे अफगानिस्तान के खिलाफ। और दुबई विकेट को भी समझना होगा, क्योंकि दुबई की विकेट ज्यादातर स्पिन ट्रैक है, वहां पे फास्ट में इतनी खास मूवमेंट नहीं होती। तो ये डारेल समी को बाखूबी इसका अंदाजा है, लेकिन वो इसको पिक करें और अपने खिलाड़ियों पे अप्लाई करें, तभी बात है। तो देखते हैं इनका सेकंड T20 के कौन सी टीम बेहतर परफॉर्म करती है, क्या कम बैक करेगी वेस्ट इंडीज की टीम। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और अपनी राय देना मत भूलिएगा कि फर्स्ट T20 के एनालिसिस आपको कैसे लगे। तो मैं आपका वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।